जन की बात हमारे साथ। जीवन में आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति आपको जीवन में ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करेंगे, वो आपकी बुराई कभी नहीं करेंगे। अगर आप में कुछ बुराई है भी तो उसकी चर्चा तक नहीं करेगा। और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आपके हृदय को मोह लेगा। आप गौर अगर फरमाएंगे अपने ही जीवन में तो आपको ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ा होगा। ऐसे व्यक्ति जो आपकी बुराई ना बतावे, सिर्फ आपकी तारीफ करे, वो जीवन में कितना खतरनाक हो सकता है। आज उसकी एक वानगी, उसकी एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। घटना है राजस्थान के सीकर जिले की। वो शख्स जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं या जिसकी मैं चर्चा भी करूंगा आपके साथ, वो अब हवालात के अंदर है। पुलिस उसे पकड़ करके हवालात में बंद कर दी है। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे लोग जीवन में कितने खतरनाक होते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय चौरसिया और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। राजस्थान का सीकर जिला, और सीकर जिला का एक पॉश इलाका, और उस इलाके का नाम है यूबी रेजिडेंस। यूबी रेजिडेंस में एक महिला रहती है, स्नेहा। काल्पनिक नाम है, क्षमा करेंगे, मैं उसके वास्तविक नाम को यहां पे नहीं लाना चाहता। तो काल्पनिक नाम है स्नेहा। स्नेहा अपने फ्लैट में अकेली रहती है। पति से तलाक का केस चल रहा है कोर्ट में, और स्नेहा अपने फ्लैट में अकेले रहती है। समय काटने के लिए वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह के सोशल मीडिया से खेलती रहती है। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, हमें थोड़ा सा भी समय मिलता है तो हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का सहारा लेते हैं। स्नेहा भी कुछ ऐसे ही करती थी। अचानक से एक दिन उसके मोबाइल में मैसेज आता है, हेलो, हाय। एक दो बार वो इग्नोर करती है। ये मैसेज बार बार आते हैं, कभी फूल, कभी हेलो, कभी हाय। स्नेहा उस प्रोफाइल को चेक करना चाहती है तो प्रोफाइल निकलता है संदीप गोदारा नाम के एक युवक का। संदीप गोदारा का जो प्रोफाइल है उसमें संदीप गोदारा बहुत हैंडसम और खूबसूरत युवक लग रहा है। स्नेहा उसको देखती है और कई बार मैसेज आता है। बाद में स्नेहा और संदीप गोदारा फेसबुक के मित्र हो जाते हैं। अब अक्सरा उन दोनों के बीच चैट की शुरुआत हो जाती है, घंटों चलती है चैट। लेकिन संदीप गोदारा कभी स्नेहा से मिलने का प्रयास नहीं करता, मिलने की जल्दीबाजी नहीं करता। वो हमेशा स्नेहा की तारीफ करता रहता है। स्नेहा की कमजोरी को समझता है और उस कमजोरी को पकड़ करके वो उसकी तारीफ करता रहता है। एक दिन स्नेहा बता देती है संदीप को कि वो शादीशुदा है और उसका अपने पति से डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा है। संदीप बताता है कोई बात नहीं है, ये तो आपका निजी मामला है। डाइवोर्स चल रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको अधिकार है। आप लोकतंत्र भारत की ज्योति हैं, महिला हैं, और आपका अधिकार है, आप अपने तरीके से अपना जीवन को गुजारे। मतलब संदीप कुछ ऐसी बातें करता है कि स्नेहा को संदीप से और लगाव हो जाता है। बड़ा प्रभावित होती है स्नेहा। अब ये बातचीत का सिलसिला कभी कभी मिलने तक चला जाता है, कभी होटलों में, कभी रेस्तरां में, तो कभी पार्क में ये दोनों मिलने लगते हैं। लेकिन संदीप अपने तरफ से कभी जल्दीबाजी नहीं दिखाता है
और उसकी ये अदा स्नेहा को ज्यादा प्रभावित करता है। अंततः होता यह है कि बीते 22 मार्च को, इस वर्ष के मार्च को, स्नेहा का अपने पति से तलाक हो जाता है। फाइनली कोर्ट ये आदेश दे देता है कि दोनों अब अलग अलग रह सकते हैं। स्नेहा संदीप को बताती है। संदीप को ऐसा रिएक्शन नहीं करता है जिससे स्नेहा को कुछ शक हो। संदीप कहता चलो ठीक है, आपकी जो मर्जी है वो अलग हो गई, आप मस्त अपनी जिंदगी काटें और मैं आपके आगे की परवरिश के लिए, आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए मैं मदद भी करूंगा। संदीप हमेशा से ये दिखाना चाहता है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन है। वो जब भी वीडियो कॉलिंग करता है स्नेहा से, तो वीडियो कॉलिंग के वो उस स्थान से करता है जिस स्थान से वीडियो कॉलिंग करने से संदीप की संपन्नता झलके। स्नेहा को लगता है कि संदीप किसी बड़े घराने का युवक है और वो उसका बहुत वेल बिजनेस चलता है। स्नेहा बहुत प्रभावित होते रहती है संदीप से। जब स्नेहा का तलाक अपने पति से हो जाता है तो संदीप स्नेहा को, जहां स्नेहा अभी यूबी रेजिडेंसी में रह रही थी सीकर के एक पॉश इलाके में, वो वहां से स्नेहा को उसका डेरा बदल देता है और स्नेहा को वो रामेश्वर रेजिडेंसी में ले आता है। पहले तो मिलना जुलना होता था, कभी कभार संदीप स्नेहा के यहां जाता था, भोजन करता था, डिनर करता था, आ जाता था। लेकिन अब स्नेहा और संदीप एक ही साथ रहना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता जो भावनाओं का रिलेशन दोनों के बीच था, वो रिलेशन अब फिजिकली हो जाता है। संदीप और स्नेहा एक ही बिस्तर में हम बिस्तर भी होते हैं और संदीप इस क्षण को, उस अंतरंग क्षण को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करता है। स्नेहा जब मना करती है तो संदीप कहता है कि स्नेहा, इस प्यारे क्षण को मैं भूलना नहीं चाहता, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं जीवन भर, मैं जीवन भर इस क्षण को याद करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। स्नेहा मना करती है कि नहीं, इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट का युग है, आप ऐसा ना करो, ना आपके लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है। लेकिन संदीप उसे समझाता है कि क्या फर्क पड़ता है, ये तो मेरे पास ही रहेगा ना, मैं ही देखूंगा ना इसको। क्योंकि स्नेहा अटूट विश्वास करने लगती है संदीप में, तो ज्यादा मना नहीं कर पाती। तो ऐसे कई रिकॉर्ड संदीप अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। स्नेहा संदीप पे दबाव डालती है कि संदीप, अब हम लोग को विवाह कर लेना चाहिए। संदीप बात टालता है, ठीक है कर लेंगे। लेकिन जब विवाह की बात स्नेहा जब जब करती है, संदीप परेशान सा हो जाता है, लेकिन बार बार वो बातों को टाल देता है। स्नेहा जब बार बार कहना स्टार्ट करती है, शुरू करती है, तो संदीप स्नेहा के आधार कार्ड में उसके पति के नाम को हटा करके अपना नाम जुड़वा देता है। बोलता है देखो, मैंने अब डॉक्यूमेंट भी बदलना शुरू कर दिया है, आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा कुछ बदल दूंगा और हम और तुम शादी कर लेंगे। लेकिन शादी संदीप करना नहीं चाहता है। स्नेहा को कहीं ना कहीं दिमाग में शक होता है कि संदीप मुझसे विवाह नहीं करना चाहता। स्नेहा उसे बार बार प्रेशराइज करती है विवाह के लिए और संदीप बार बार मना करता है। एक दिन स्नेहा कुछ ज्यादा प्रेशराइज कर देती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं कानून का सहारा ले लूंगी। तो संदीप कहता है कि तुम ऐसा यदि करी, तुमने अगर ऐसा सोचा भी, तो तुम्हारे जो क्लिप्स हैं, जो हम और हम बिस्तर हुए हैं, जो फिजिकल अटैचमेंट हमारा और तुम्हारा हुआ है, वो क्लिप, वो वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। संदीप की इस धमकी से स्नेहा कांप जाती है। उसे लगता है
कि संदीप की बातों में आकर मैंने कितनी बड़ी गलती करी। और स्नेहा शिखर थाने पहुंच जाती है और शिखर थाने में वो संदीप के खिलाफ रपट लिखाती है। वो सारी धाराएं उसमें जोड़ती है, जो एक रेप की धारा हो, जो एक बहलाने फुसलाने की धारा हो, जो एक धोखेबाजी की धारा हो। इस बीच संदीप स्नेहा से रुपये भी ऐंठता रहता है, कभी बिजनेस में पैसे की जरूरत को लेकर के, कभी बिजनेस में घाटे को लेकर के, कभी कुछ तो कभी कुछ। स्नेहा जब पैसे के लिए मना करती तो वो जहर खाने का नाटक करता, वो फांसी लगा लेने का नाटक करता, और इस तरह से वो स्नेहा से पैसे ऐंठता भी रहता था। जब ये मामला थाने पहुंच जाता है स्नेहा के द्वारा, तो शिखर पुलिस संदीप को ढूंढना स्टार्ट करता है। संदीप को जब ये पता चलता है कि स्नेहा ने एफआईआर करवा दिया, तो वो बार बार मोबाइल में वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहता है। लेकिन स्नेहा अब अड़िग हो चुकी थी। स्नेहा अब कानूनी कार्रवाई चाहती थी। संदीप भागा फिरता है और पुलिस उसके पीछे ढूंढती फिरती है। अंततः कुछ ही दिन पहले जयपुर के एक मॉल में घूमते हुए शिखर पुलिस संदीप को अरेस्ट कर लेती है। और संदीप के अरेस्ट करने के बाद जो कहानी खुलती है वो ये है कि संदीप ऐसी कई युवतियों का, ऐसी कई महिलाओं का पति बना हुआ मिलता है। उसके पास ऐसे बहुत सारे आधार कार्ड मिलते हैं, किसी ज्योति का, किसी बबली का, किसी रैना का, किसी श्यामा का, किसी मालती का, तो किसी ललिता का, जिसमें नाम तो अलग अलग होते हैं महिलाओं के, लेकिन उसके पति का नाम संदीप गोदारा रहता है। तो स्नेहा एक बानगी थी, बाकी ऐसी कई महिलाएं थी जिसको संदीप ने ऐसे ही अपने प्रेम जाल में, अपने बातों के जाल में फंसाकर संदीप ऐसे कई महिलाओं की अस्मात सिर्फ नहीं लूटता है, बल्कि उससे पैसे भी ऐंठता है और ऐसी कई महिलाओं के जीवन से वो खेलता है। संदीप का जो टारगेट रहता है वो ऐसी महिलाएं रहती है उसके टारगेट में जिसके पास पैसे हो, जो परिवार से कहीं ना कहीं नाराज चल रही है, जो कुछ तलाकशुदा भी महिलाएं इसके चंगुल में फंसती है, कुछ शादीशुदा भी इसके चंगुल में फंसती है, तो कुछ बगैर शादीशुदा भी इसके चंगुल में फंसती है। लेकिन संदीप खास करके वैसी महिलाओं को टारगेट करता है जिसके पास पैसे हो, जिससे वो पैसे ऐंठ सके और जो उससे उम्र में बड़ी हो। संदीप ऐसी महिलाओं को विश्वास दिलाने के लिए कभी कभी अपने परिजनों से बात भी करवाता है, अपने भाइयों से बात करवाता है, और वो कथित भाई इन महिलाओं को भाभी कह के संबोधित करता है, ताकि ये महिलाएं विश्वास में आ जाए कि हाँ, संदीप ने अपने परिजनों को भी हमारे बारे में बता चुका है और हम लोग शीघ्र ही शादी करेंगे। तो ये है संदीप गोदारा, जो अब हवालात के पीछे हैं। भी कुछ दिन पहले इसी अक्टूबर माह में शिखर पुलिस ने उसको गिरफ्तार की है। लेकिन एक बानगी है। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं, इस सच्ची घटना आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, ताकि खास करके मैं ऐसी युवतियों और महिलाओं को कहना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, आप इंस्टाग्राम में फ्रेंड बनाते हैं, आप फेसबुक में फ्रेंड बनाते हैं, आप कृपया सावधान रहें। आप ऐसे युवकों से खास करके सावधान रहें जो बगैर किसी सिंह पूछ के, बगैर किसी जरूरत के, बगैर किसी अवसर के आपकी तारीफ के कसीदे करता हो और आपसे मीठी मीठी बातें करता हो। तो ऐसे अनजान युवकों से सबसे पहले तो आपको दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसको आप अपने साइड में जगह ही ना दें। ऐसे युवकों से आपको क्या जरूरत है। लेकिन यदि किसी कारण से आपको दोस्ती हो भी जाती है तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, खास करके वो लोग
जो आपकी तारीफ में बगैर कोई अवसर के कसीदे गढ़ता रहा हो, जो आपकी तारीफ में बगैर किसी आवश्यकता के, बगैर किसी मौके के आपकी तारीफ में कविताएं पढ़ता हो, आपकी तारीफ में कसीदे गढ़ता हो, आपकी तारीफ करता हो। अभी आपने देखा होगा कि हाल में इसी तरह के मामले में 2 फिल्में भी आई थी। एक आपने देखा होगा फ्रॉड सैया, जिसमें अरशद वारसी साहब भोला प्रसाद त्रिपाठी का रोल निभाते हैं और कुछ इसी तरह का रोल भोला प्रसाद त्रिपाठी का भी रहता है जिस तरह से संदीप का रोल रहता है। और दूसरी पिक्चर अभी आई थी लेडीज वर्सेस रिकी बहल, जिसमें रिकी बहल का रोल रणवीर कपूर साहब करते हैं। और रणवीर कपूर साहब का भी रोल कुछ ऐसा ही होता है, देश के विभिन्न शहरों में वो ऐसे ही ज्योतियों को फंसाता है और उसके पति बन करके न सिर्फ उसकी अस्मात से खेलता है बल्कि पैसे भी ऐंठता है। तो नमस्कार, मुझे आज ये कहानी बताने की जरूरत आपको इसलिए पड़ी कि सोशल मीडिया में इस तरह के फ्रॉड अभी भी लगातार हो रहे हैं और हमारे घरों में, हमारे आसपास में कोई परिजन ऐसे फ्रॉड में ना फंसे, इसकी निगहबानी करना हम सभी की जिम्मेवारी है। अंत में मैं अभी देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने अपने जन्मदिन को लेकर के बधाइयां का भी रिक्वेस्ट हमसे किया है। भागलपुर से संदीप कुमार को जन्मदिन की बधाई, पटना से डोली कुमारी को जन्मदिन की बधाई और रांची से अभिषेक को जन्मदिन की बधाई। चलिए, आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें और मस्ती में रहें। और ऐसे ही आप भी बधाइयों का संदेश हमसे कहलवाने के लिए भेज सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपको ऐसी सच्ची कहानियों से, जो समाज को एक संदेश देता है और जो आपको सावधान करता है, इस तरह की कहानियां मैं आपके समक्ष लेकर के आऊं। जन की बात का ये प्रयास रहेगा। तब तक के लिए आप हमें विदा दें। धन्यवाद। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ है। A street interview with this Chaurasia.